हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा शेयर जो कि राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो का शेयर है। उनके पास ऑलमोस्ट 20 लाख शेयर्स हैं और पिछली बार स्टॉक ने हमको हमारे एनालिसिस के बेसिस पे पर शेयर 500 रुपए की कमाई करके दे दी थी, लेकिन इस बार फिर से मौका बनता हुआ दिख रहा है। देखते हैं, इस मौके को समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकल फ्रंट पे, साथ के साथ फंडामेंटल फ्रंट पे और राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर होल्डिंग, इन सारी बातों को देखते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो और खुद चीजों को एनालाइज करना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान दें। इस स्टॉक का नाम है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। देखिए आप, कमोडिटी एक्सचेंज आपने देखा होगा शेयर। सबसे पहले मैं राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर आपको दिखाता हूं। राकेश राधे श्याम झुनझुनवाला जी, 20 लाख शेयर्स हैं इसमें। देखिए 20 लाख शेयर झुनझुनवाला जी के नाम है। अब जरा देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 8,000-9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस देखिए 1700 के आसपास है। और अगर आप देखते हो यहाँ पे देखिए 26% का प्रॉफिट ग्रोथ, 12% के आसपास का सेल्स ग्रोथ, जबरदस्त शेयर आप इसको कहोगे और बढ़िया पी रेशियो। अब इसकी डिटेल जरा देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल को देखते हैं। देखिए 200 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़ते हुए धीरे धीरे देखिए 500 करोड़ के आसपास तक गया, फिर डिप हुआ, फिर से यहाँ पे वापस तेजी देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी यहाँ पे वापस रिवाइव, 115 करोड़, 127, देखिए अभी 250 करोड़ के आसपास। अब ये शेयर का अगर मैं कारोबार देखूं, फ्राइडे का कारोबार, फ्राइडे के कारोबार को देखिए 33% की डिलीवरी देखने को मिली, 1725 के आसपास का प्राइस इसका था। और अब एक बात ध्यान दीजिए, जो लास्ट प्राइस आपको दिख रहा है 1725 का, लेकिन क्लोजिंग प्राइस कितना है 1742, मतलब क्लोजिंग जो है लास्ट प्राइस से ऊपर है, ये देखिए जरा। और साथ के साथ अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको दिखाऊं तो जरा देखिए, बिल्कुल जबरदस्त खरीदारी यहाँ पे हुई है। DII यानी कि दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च और जून क्वार्टर में देखिए किस तरीके से होल्डिंग 17% से बढ़ के 21% तक, 4% शेयर होल्डिंग यहाँ पे खरीदी गई है। किसके द्वारा? DII म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। साथ के साथ जून में FII ने भी खरीदारी की है यहाँ पे, तो म्यूचुअल फंड वाले, FII वाले, इन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है। और अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, जरा देखिए ध्यान से किस तरीके से बढ़ी है शेयर होल्डिंग। पहले कितनी थी यहाँ पे? 17% के आसपास थी दिसंबर में, यानी कि 89 लाख शेयर्स इनके पास थे, जो कि बढ़ के कितने हो गए 89 तक 1 करोड़ 9 लाख शेयर, जो कि अभी फिर जून में बढ़ के कितने हो गए 1 करोड़ 11 लाख शेयर। भाई लगातार बढ़ते जा रहा है। यही नहीं, अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की बात करूं तो भाई इन्होंने माल खरीदा है जून क्वार्टर में, कितना खरीद लिया देखिए 36%। और इससे पहले कितना था? 32% की होल्डिंग थी मार्च में, 1 करोड़ 64 लाख, जो कि बढ़ के 1 करोड़ 83 लाख हो गया। आप सोचिए कितने लाख शेयर यहाँ पे खरीद लिया। ऑलमोस्ट 20 लाख के अराउंड शेयर जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून क्वार्टर में खरीदे हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यानी कि इंपॉर्टेंट लर्निंग के ऊपर लेके चलूंगा, क्योंकि MCX भाई एक्सचेंज का शेयर है और लर्निंग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट पे। इस शेयर ने, मैंने आपको पहले बताया कि हमको 500 रुपए की कमाई करके ऑलरेडी दे दी है, और वो भी जुलाई के मंथ में। और जो डाटा अभी तक का है, जो जहां पे खरीदारी हुई थी ना, वो जून की खरीदारी थी। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर की खरीदारी जब आपको पता लगेगी फिर आपको और पता लगेगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए एक कॉमन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और हर स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक में उसके ऊपर कवर करता हूं, इसको जरा ध्यान दीजिए। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, ये स्टॉक हमारी पकड़ में जरूर आया था। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, हमने इसके ऊपर क्रिएट की थी। जब ये छोटी कैंडल बनने के बाद चीजें रिजॉल्व हो रही थी तो बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर हमने क्रिएट करी थी आपके लिए कि ये लेवल है, बहुत तेजी से आपको मौका मिलेगा, जबरदस्त। और अगर मैं देखूं तो ये करेक्शन रेजोल्यूशन हमको 1300 के लेवल पे ही पता लग गया था, इसीलिए उसके बाद ऑलमोस्ट गया तो ऊपर तक है 1800 के आसपास में कहूँ। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर भी 500 रुपए पर शेयर की इसने कमाई करके दी। और फिर से ये स्टॉक रडार में क्यों आया? क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ शेयर को इसी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर ये लेवल फिर से पार होता है तो फिर एक बड़ी इसी तरीके की कैंडल आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऐसी चीजें देखनी, जब आप देखते हो ना, आपका स्टॉक जो है मोमेंटम में होना चाहिए। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जब ये करेक्शन आया था और मंथली में देखिए क्या मोमेंटम था, हल्का सा करेक्शन, फिर से तेजी, RSI की वैल्यू की मैं बात करूं, फिर से करेक्शन, और फिर ये आपको अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि कभी भी यहाँ पे जंप कर सकता है, कभी भी बड़ा ब्लास्ट आपको देखने को मिल सकता है। अभी हमने मंथली की बात करी, मंथली में आपने पिछली चीजें देखी और अभी की चीजें देखी। अब मैं आपको वीकली पे लेके जा रहा हूं और छोटे टाइम फ्रेम में उसी दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं।
लास्ट टाइम पे देखा होगा आपने कि करेक्शन जो आया था तो हमें रिजोल्यूशन 1300 के आसपास ही इसका मिल गया था जब स्टॉक ने हमको पॉजिटिविटी दिखा दी थी 1300 के रेंज में। और यहाँ पे अपना रिस्क कितना था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क का मैनेजमेंट। जब आप रिस्क मैनेजमेंट समझ जाते हो ना तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप मार्केट में, शेयर मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जाना चाहोगे हमेशा, और वो सबसे अच्छी बात है, सबसे पॉजिटिव बात है। इस 1300 के एंट्री पे आपका रिस्क कैलकुलेटेड था, और मैं अगर इस रेंज को आपको दिखाऊं तो ये कहीं ना कहीं 1175 1180 के आसपास का ये रेंज बैठता है, यानी कि 120 रुपए के आसपास का रिस्क था। और आपको कितना गेन हुआ, 1800 तक ये गया, कहां से, 1300 के लेवल तक। तो जबरदस्त गेन आपको हुआ। लेकिन फिर से जो मंथली में आप छोटी छोटी कैंडल्स देख पा रहे हो उसको वीकली में देखिए, वीकली पे भी ये करेक्शन जरूर हुआ है। भाई रैली आती है तो करेक्शन भी आएगी, और करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और आप जब आप देख रहे हो तो बेस इसने बनाया है एटलीस्ट 1500 के लेवल पे, और अभी तेजी से भागने की कोशिश कर रहा है। अब इसी चीज को देखिए, इसी चीज को हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे। 1800 के लेवल में कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑल्दो पिछले वीक भी इसको पार किया गया, और प्राइस जो रिजेक्ट हो रहा है 1800 1850 के लेवल पे रिजेक्ट हो रहा है। आरएसआई के लेवल को मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको स्ट्रेंथ चाहिए, और ये लेवल पार हो जाए तो और भी मजा आ जाए आरएसआई पे भी, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई धीरे धीरे अभी पॉजिटिविटी जरूर दिखा रहा है, लेकिन ये लेवल पार हो जाए तो और भी मजा आ जाए। तो अगले महीने ये रडार में रखना, शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करते हुए। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं क्या हमको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही है, जरा समझिए इसको। पॉजिटिविटी डेली टाइम फ्रेम की जरा देखिए, ये पीक लेवल जिसको पार करने की कोशिश इस बार फिर हुई, लेकिन अभी पार नहीं हुआ। क्योंकि हमेशा किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को, जब भी मैं आपको कहता हूं पार करना होता है इस लेवल को, ब्रेकआउट, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की निशानी होती है, एक अच्छाई होती है, इंपॉर्टेंस होती है कि वो झटके से, देखिए यहां से सीधे झटके से पार करने की कोशिश करेगा तो बहुत टफ है, लेकिन झटके से पार नहीं हो सकता, तो उसको धीरे धीरे करके ऐसे लेवल्स को पार किया जाता है। देखिए बॉटम पॉइंट, अब ये रेंज आपकी थोड़ा सा और ऊपर होगी, डिमांड बढ़ गई। लेकिन अब अगर सिचुएशन अच्छी आती है और यहीं से करेक्शन ये रिजॉल्व हो जाती है जो करंट सिचुएशन है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 1700 से थोड़ा नीचे, और आपका एंट्री पॉइंट जो लास्ट कैंडल ये बनी है हाईस के पार, और साथ के साथ फिर आएगा जंप तो आपको मौका मिलेगा। लेकिन आपका रिस्क कितना है, कैलकुलेटेड रिस्क 1700 से वही 10-20 रुपए नीचे ही आपका रिस्क है, और एंट्री पॉइंट आपको 1750 1780 के लेवल पर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क से बड़ा उछाल, बड़ा जंप आप देख सकते हो। लेकिन साथ के साथ जब ये बड़ी कैंडल मिली थी तो आप वॉल्यूम देखिए, फिर से अभी बड़ी कैंडल मिली थी तो वॉल्यूम देखिए। तो भाई वॉल्यूम, खरीदारी हो रही है तो वॉल्यूम के टावर्स आपको दिख रहे हैं। जब गिर रहा है तो बहुत ना के बराबर की सेलिंग आप देख पा रहे हो। देखिए जब गिर रहा है तो वॉल्यूम ना के बराबर है, तो यही इंपॉर्टेंस होता है पॉजिटिव अप ट्रेंड का। वहां पे खरीदारी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के आरएसआई के लेवल पे लेके चलूंगा। अब आरएसआई को देखिए, यहाँ पे बॉटम पॉइंट जरूर बना है, और फिर से ये लेवल पार हुआ, ये बुल जोन में गया, और साथ के साथ अभी जो मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे ये चीज करेक्शन रिजॉल्व होती है तो ये आरएसआई भी इसको पार करता हुआ देखिएगा। तो न केवल प्राइस में बल्कि आरएसआई में भी आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और ब्रेकआउट के लिए एक बहुत अच्छी खबर। तो आपने अभी तक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सब कुछ देख लिया, लेकिन अब मैं आपको एक और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा जो आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा यहाँ पे कैसी पॉजिटिविटी बन रही है। देखिए आवरली, हम हमारे डेली टाइम फ्रेम से जब छोटी बात आती है तो आवरली पिक्चर में आता है। आवरली में देखिए बुलिश क्रॉस, और बुलिश क्रॉस बनने के बाद ये करेक्शन, अब ये हमको दिखाएगा कि किस तरीके से सिचुएशन है। अब बात आती है इसके सपोर्ट की, तो अभी ये 50 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई 1780 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके बाद हमें मिलेगा हायर हाई यहाँ पे। अदरवाइज स्टॉक को अगर आप देखोगे तो अगर और छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, अभी 5 मिनट और 15 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट को देखोगे तो ये बियरिश जोन में है। तो इसका मतलब अगर आवरली को पॉजिटिव जाना है तो इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स को आपको पॉजिटिव कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी आवरली आपका, और उसके बाद ही आपको यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल आपका है वो क्रॉस होते हुए दिखेगा। अब समझिए किस तरीके से आप चीजों को अलाइन कर रहे हो। आप चलते हो बड़े टाइम फ्रेम से, मंथली के हिसाब से सोचते हो कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट होने वाला है, उसके बाद आप वीकली को देखते हो, छोटे टाइम फ्रेम लूप में लेते हो, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप स्टॉक को एंड टू एंड व्यू से देखते हो, जो कि काफी पॉजिटिव सिग्नल है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे जब आप इस तरीके से चीजें देखते हो, समझते हो, तो उससे क्या होता है, आप रिस्क को इजीली एनालाइज कर लेते हो, इजीली समझ लेते हो। तो ये बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव बात होती है शेयर मार्केट में, अगर आप रिस्क को समझ पा रहे हो तो हमने MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात करी यहाँ पे इस छोटे से वीडियो में। साथ में हमने देखा यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी के कितने शेयर्स थे, 20 लाख शेयर उसके उनके यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं वो, और इस स्टॉक ने हमको ऑलरेडी 500 रुपए कमा के जो है अगस्त, मैं कहूंगा क्या जून जुलाई सीरीज में दिए थे, और उसके बाद अब जाके ये फिर से
पानी पी के आके भागने वाले का वाला सिग्नल आपको दे रहा है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं स्टॉक